सरकार ने इस यह जीत नेताजी की जीत है और यह जीत हम सभी की तरफ से नेताजी को समर्पित। मुलायम के बिना अखिलेश ने पास की पहली परीक्षा। बाल और आजम के लिए साफ संदेश, एसपी मतलब अखिलेश। मैनपुरी उपचुनाव में एसपी की जीत ने साफ कर दिया है कि अखिलेश यादव ने विरासत में मिली सियासत के गुर सीखने में कामयाबी हासिल कर ली है। डिंपल यादव को मैनपुरी उपचुनाव में बड़े वोटों के अंतर से जीत दिलाने में अखिलेश यादव ने जो सियासी कौशल का परिचय दिया है, उससे उनका कद पार्टी और राजनीति में काफी बड़ा हो गया है। चुनाव के दौरान अखिलेश ने हर सियासी कदम फूंक फूंक कर उठाए हैं। सबसे पहले चाचा शिवपाल को साधने में कामयाब हुए और उनसे अपनी पुरानी अदावत पर ब्रेक लगाया। चुनाव के दौरान चाचा शिवपाल ने पूरी मजबूती के साथ अखिलेश का साथ दिया और डिंपल को जीत दिलाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। डिंपल की जीत के बाद अखिलेश पूरे मुलायम कुनबे के साथ सैफई पहुंचे और अपने पिता मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अखिलेश ने चाचा शिवपाल को पूरा सम्मान दिया। अखिलेश यादव ने यह तो नहीं कहा कि चाचा शिवपाल यादव का एसपी में कद क्या होगा, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि हमारे चाचा हैं, इसलिए कद भी बड़ा होगा। मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अपने दल के। उन्होंने समाजवादी पार्टी में आने का काम किया है, साथ हैं हमारे। उनका जहां सम्मान होगा वहीं उनके कार्यकर्ताओं के जुड़ने से समाजवादी आंदोलन और तेजी से आगे बढ़ेगा। अखिलेश जी, सवाल अभी भी वही, भूमिका क्या रहेगी चाचा जी? जब चाचा हैं, हमसे बड़े हैं, तो स्वाभाविक उनकी भूमिका भी होगी उसमें। यही नहीं, डिंपल यादव की बम्पर जीत के बाद अखिलेश शिवपाल यादव से मिलने उनके घर पहुंचे और एसपी का झंडा शिवपाल को थमाया। इसी के साथ शिवपाल एसपी में शामिल हो गए, यानी शिवपाल की पार्टी पीएसपीएल का एसपी में विलय हो गया। देश की राजनीति का सबसे बड़ा परिवार अब एक हो गया है। संदेश साफ है कि मुलायम कुनबा अब एक होकर सत्ता के लिए संघर्ष करेगा, यानी अब अखिलेश यादव चाचा शिवपाल के साथ मिलकर 2024 चुनाव पर पूरा फोकस करेंगे। आज से फिर से नए युग की शुरुआत हो गई है और जो नेताजी के जो इस क्षेत्र में पूरे मैनपुरी में जो नेताजी का लोग चाहते थे, तो उसने की वजह से पूरे लोग। अखिलेश का ये पहला इम्तिहान था जिसमें अखिलेश अच्छे नंबरों के साथ पास हो गए। नेताजी के रहते शिवपाल और आजम खान जैसे सियासी धुरंधरों के आगे अखिलेश को खुलकर सियासी शॉट खेलने का मौका शायद ही मिला हो। लेकिन इस बार मैनपुरी खतौली उपचुनाव में एसपी और सहयोगी दल की बड़ी जीत ने कई संदेश दिए। मैसेज साफ है, एसपी मतलब अखिलेश या अखिलेश मतलब एसपी। अब पार्टी पर सिर्फ अखिलेश की हुकूमत चलेगी। टीम न्यूज स्टेट। मैनपुरी और खतौली में एसपी और उसके सहयोगी की जीत और रामपुर में हार के मायने क्या हैं, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज स्टेट संवाददाता आलोक पांडे। मैनपुरी उपचुनाव की जीत अपने आप में एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि समाजवाद का नर्सरी कहा जाता रहा नेताजी की विरासत रही और डिंपल यादव अब वहां से सांसद बन के आ गई हैं। हमारे पीछे विक्रमादित्य मार्ग पर समाजवादी पार्टी के इस कार्यालय से आपको इस जीत का एहसास हो जाएगा कि जिस तरह से यहाँ पे होर्डिंग और बैनर लगे हैं, जिस तरह से उन्हें बधाइयों का संदेश दिया जा रहा है, अपने आप में समाजवादी पार्टी के मैनपुरी उपचुनाव की जीत का महत्व दिखा रहा है। आपको बोर्ड साइज बड़ा है और समाजवादी पार्टी में जिस तरह से शिवपाल यादव का कद बढ़ा है, इस बात का ये साफ साफ सबूत है कि अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में वो सम्मान जिसकी वो बार बार जिक्र किया करते थे, उन्हें वो सम्मान मिलने लगा है। निश्चित तौर पर कहा जाता है कि राजनीति में जीत और हार के मायने निकाले जाते हैं। जीत का मायने मैनपुरी के उपचुनाव से साफ दिख रहा है। तो रामपुर की सीट से आजम खान का जो प्रभाव था वो जरूर घटा, तभी वो सीट हारी और उस पे भी उनके राजनीतिक कद पर भी
कुछ सवाल तो जरूर लग जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्ट्रीट, लखनऊ। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आलोक पांडे का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता लाइव कनेक्शन हमारे साथ। आलोक, गढ़ की लड़ाई से 24 की चढ़ाई की तस्वीर कितनी साफ हुई है, खास करके अखिलेश की ये दो रणनीति? एक तरफ जयंत चौधरी को साथ लेकर चलना, जाट मुस्लिम गुर्जर जो एक इक्वेशन बनता है, कास्ट इक्वेशन, जातिगत इक्वेशन, धार्मिक इक्वेशन पश्चिम में, वहां साधा जाए, और चाचा को साथ लाकर यादव वोटों में जो बिखराव है उसको समेटा जाए। बिल्कुल, देखिए, अगर बात मैनपुरी उपचुनाव की करें और खतौली की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा। एक लंबे समय बाद वो इस होर्डिंग को लगा पाए जहां पे वो बधाई दे रहे थे, जहां पे जीत की बधाई दे रहे थे। ये बात वहां पर चर्चा का विषय था, क्योंकि एक लंबे समय तक अगर कहा जाए तो वहां सूखा पड़ा हुआ था, हंसने और मुस्कुराने के वजह नहीं मिल पा रही थी। इस उपचुनाव ने उन्हें एक वजह दे दी है और इस वजह 7/2024 के लिए उम्मीदें बांध दी है। वो अगर हम मैनपुरी उपचुनाव की बात करते हैं तो ये शुरुआत में ही शिवपाल ने कह दिया था कि ऐतिहासिक होगा। शायद उन्हें भी इस बात का इल्म नहीं रहा होगा कि ऐतिहासिक कैसे हो सकता है। यादव परिवार एक हो गया, जहां उसको लेकर के भीतर घात वाली बातें चल रही थी, लेकिन जिस तरह से यादव परिवार एक हुआ है, जिस तरह से अगर कहा जाए यादव वोटों का जो बिखराव था वो अब कहीं ना कहीं 2024 में नहीं होगा। और अगर हम खतौली की बात करते हैं तो उसके जनाधार और वोट की बात करते हैं तो वो भी समाजवादी पार्टी जो पक्ष में है वो साफ नजर आ रहा है। रामपुर का जो गढ़ है उसका जाना निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टियों को पच नहीं रहा है और लगातार वो सत्ता पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा कि जो रणनीति उन्होंने मैनपुरी में अपनाया था, नुक्कड़ सभाओं का अपनाया था, जो मोहल्ले पे जाया कर रहे थे, ब्लॉक स्तर पे जा रहे थे, संभवतः यही सब वजह थी कि मैनपुरी बिल्कुल यही कोशिश जयंत चौधरी ने खतौली में भी की, लगातार कैंप करके रखा, उसका फायदा उनको मिला। आलोक, आप बने रहिए और अपडेट से आप चलेंगे और समझेंगे रणनीतियों को। अवनीश त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कपिल श्रीवास्तव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। अवनीश जी, पहला सवाल आपसे ही, क्या कल के नतीजे अखिलेश यादव का कद और बढ़ा रहे हैं, खास करके जब वो चाचा को साथ ले आए, आरएलडी को साथ लाने की रणनीति को उन्होंने साबित कर दिया है कि ये पश्चिम में बीजेपी का इक्वेशन बिगाड़ रही है? देखिए, ये नतीजे कोई ऐसे प्रत्याशित या अनहोने नतीजे नहीं। मैनपुरी उनका गढ़ था, लगातार वहां जीतते रहे हैं और ये चुनाव जो इस बार जो चुनाव हुआ है, ये उपचुनाव हुआ है, ये तो सहानुभूति वोट केवल पड़े हैं। मुलायम सिंह को सहानुभूति वोट के नाम पर श्रद्धांजलि वोट टाइप पड़ा है, उसकी जीत हुई है। अगर ये कद बढ़ता या कोई ऐसा चमत्कार हुआ होता तो रामपुर में भी नजर आता। जो मुस्लिम्स ने पिछले विधानसभा चुनाव में एक मत होकर पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी को वोट दिया, वो वहां क्यों बिखरा? ये समाजवादी को अपने आप सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका आना और सर्व समाज से जुड़ाव होना, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्षण है। ये भारतीय जनता पार्टी को जो सेंधमारी हुई है उसे कैसे देख रहे हैं? हम बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। ये नहीं है हम खतौली की हार को इग्नोर कर रहे हैं। हम मान रहे हैं खतौली में, हम जनादेश को स्वीकार रहे हैं और उसकी चिंता हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा रही है, अगर कहीं कोई कमजोरी आती है, कोई दिक्कत आती है, उसकी समीक्षा होती है, उसे दूर करने का काम होता है। इसी कारण है भारतीय जनता पार्टी एक बूथ का गंभीरता से निरीक्षण करती है। उन्होंने छाटा हुआ है कि कौन कमजोर बूथ है, कौन हमारी कमजोर कड़ी है, उसे दूर करने की कवायद लगातार होती है, नीचे से ऊपर तक होती है, उसे दूर करने में कामयाबी भी मिलती है। ठीक है। ये पिछले 2014 से आप नतीजे देखोगे तो उसमें हमें नतीजे लगातार मिलते रहे। और जहां तक लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात आप कर रहे हो, ये गठबंधन तो पहले से चला रहा है, ये कोई नया गठबंधन नहीं है। केवल उपलब्धि ये हो सकती है समाजवादी पार्टी की कि कुनबा एक हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है कि जनता एक हुई है और समाज का समर्थन उसको मिलने लगा है। ठीक है, मैं लौटूंगा कि हमारी डबल इंजन की सरकार नहीं है और डबल इंजन की जिसकी सरकार है और संवैधानिक संस्थाओं की जो चूड़े हिला रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि यस मैन की नियुक्ति 8 घंटे में कैसे हो सकती है जबकि चपरासी की नियुक्ति भी 8 घंटे में नहीं होती है। ये हमारे प्रश्न नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के प्रश्न है। और आप एक चीज देखिए ना कि रामपुर के अंदर जो 25% का मतदान कम हुआ पहले से, वो क्यों हुआ? जहां 70% अल्पसंख्यक वर्ग के वोट हुए, जहां अश्विनी भाई के, अवनीश जी के जो
डिप्टी मुख्यमंत्री जी हमारे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, जो उनके परिधान से पहचानते हैं, जाली टोपी और लुंगी की बात करते हैं, तो ऐसे लोग जो चिन्हित करते हैं वो कहाँ निकलने देंगे? वो तो कह रहे हैं सर्व समाज का वोट मिल गया चाहिए, सर्व समाज का वोट उनको कहाँ से मिलेगा? सर्व समाज का वोट अगर इनको मिल रहा होता तो मुझे आप बता दीजिए ना कि रघुराज शाक्य जो हैं वो तो अपना गांव अपना बूथ हार गए, वो वहीं से नहीं जीत पाए। और ये जहां तक इनकी बात कर रहे हैं, ये खतौली हार गए, इनको तो उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया भाई, खतौली हार गई है। आपको मैं सीधी बात कह रहा हूं कि अब आपको उत्तर प्रदेश की जनता लाइक नहीं करती है, और डबल इंजन की सरकार, प्रशासन का दुरुपयोग, सब कुछ करने के बाद भी आपने समाजवादी पार्टी की बराबरी नहीं की। आप मुझे एक बात बताइए कि आपको आपका गढ़ हिरा दिए, और वाराणसी के अंदर दोनों एमएलसी समाजवादी पार्टी के जीते। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी और शिक्षक और स्नातक समाज का सम्मेलन, और दोनों ने आपका तिरस्कार कर दिया जो राष्ट्र का निर्माण करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को स्वीकार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आपने रामपुर के अंदर दूर करता है बुलडोज करने की कोशिश की, जिस तरीके से आपने हमारे पार्टी के नेताओं को अपनी रेड कार्ड नोटिस आपने जारी की, जिस तरीके से आपने मोहल्लों में ठीक है, बारी बारी से बोले थे आप ही दोनों लोग, बारी बारी से बोले कपिश भाई, अवनीश जी बारी बारी से बोले थे। ठीक है, बारी बारी से बोले अवनीश जी, ठीक है। कपिश भाई मैं लौटता हूँ, सुन लीजिए प्लीज, कपिश भाई सुन लीजिए, कपिश भाई सुन लीजिए ना, ठीक है। कपिश भाई लौटता हूँ, मैं लौटता हूँ के बाद। अवनीश जी, सवाल यह है कि लगातार बड़े नेताओं की कैंपेन करने के बावजूद मैनपुरी और खतौली के नतीजे आपके पक्ष में क्यों नहीं गए? जोड़ने से लोकतंत्र नहीं चलता है। मुख्यमंत्री से लेकर हर डिप्टी सीएम और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वहां पर लगातार डटे हुए थे, उसके बावजूद अगर नतीजे आपके पक्ष में नहीं गए तो बुनियादी कारण क्या देखते हैं? क्या इस उपचुनाव को लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जाए जहां जनता आपसे नाराज दिख रही है? देखिए, ये जो चुनाव का नतीजा है खतौली, इसकी समीक्षा हो रही है, पार्टी शीर्ष स्तर पर समीक्षा कर रही है, और निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि जो खामियां कहीं स्तर पर रही होंगी उन्हें दूर किया जाएगा। पर आप उस रामपुर को तो देखिए ना, किस तरह से हम जीत रहे हैं। अभी आजमगढ़ जीते थे, उनको देखिए ना कि किस तरह के नतीजे हमने पाए हैं, किस तरह से सरकारें काम कर रही हैं, और किस तरह से अरे जहां वो समाजवादी पार्टी वाले हार जाते हैं वो तमाम तरह की बातें करने लगते हैं। हम अपनी चीजें स्वीकार रहे हैं, उन्हें भी स्वीकारना चाहिए कि किस तरह से उनका जनाधार घट रहा है, किस तरह से जनता उनसे दूर हो रही है, किस तरह से उनसे वोट बैंक दूर हो रहा है। केवल कुंडवा जोड़कर सीना फुलाने से काम नहीं चलेगा, कुंडवा जोड़ने से काम नहीं चलेगा। इसके बाद मैं आपके पास इसीलिए जनता बार बार प्यार कर रही है, और रामपुर की जनता ने अगर आप ये दावा करते हैं, अवनीश जी सुनिए ना, अगर आप ये दावा करते हैं कि आपने रामपुर में सर्व समाज का यानी कि मुस्लिम वोट बैंक में से इनवारी कर दी है, जिसका एक मुश्त वोट 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिला था, अगर आपका ये दावा है कि पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन के जरिए आप मुसलमानों में पैठ बना रहे हैं, तो ये दावा समाजवादी पार्टी भी कर सकती है कि खतौली में जहां पर कवाल कांड हुआ था, जहां कवाल को लेकर लगातार हमले बोले गए, समाजवादी पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया, वो सीट आप नहीं जीत पाए। आप समझ रहे हैं ना, पश्चिम की जातिगत समीकरणों को आप बेहतर समझते हैं। वो पश्चिम में जहां पर 2013 के दंगे के बाद जाट और मुस्लिम वोटर्स का पैटर्न अलग अलग हो गया था, आरएलडी गर्त में चली गई थी, वहां आरएलडी की वापसी हुई है, और कवाल के इलाके में वापसी हुई है। कवाल विक्रम सैनी वहां जन्मे हैं, उस इलाके में भी आप लोग हार गए हैं, ये संगवारी भी तो है। मैंने उसको पहले स्वीकार, डिबेट शुरू होने से पहले मैंने ये माना कि खतौली में खामी रही, जो खामी रही है पार्टी नेतृत्व उसको देख रहा है, कार्यकर्ता उसको चिंतन कर रहे हैं, इसके नतीजे जल्दी निकले। हमने ये माना, आपसे पहले माना कि भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे पर ठिकाना नहीं छोड़ती, भारतीय जनता पार्टी सच से आंख नहीं चुराती, भारतीय जनता पार्टी सच स्वीकारती है। कपिश भाई मेरा सवाल आपसे है, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू जहाँ हारे वहां सवाल उठा दिया, जहाँ जीते वहां ठीक है। उनके पास बोलने के लिए शोर मचाने के अलावा कुछ नहीं है। अगर मैनपुरी में
सुबह जुड़ गया है तो इसका मतलब नहीं है पूरे प्रदेश में जनता जुड़ गई है। वो समाजवादी पार्टी सोचे कि उनका मुसलमान क्यों खिसक रहा है, क्यों अखिलेश जी जाने के बावजूद और रामपुर में हरियाली आंसू बहाने के बावजूद क्यों वोट नहीं देते, क्यों नहीं वोट देते, जनता ने उनको वोट नहीं दिया, उसको स्वीकारिए, दूसरों पे ठीक मत छोड़िए। हम अपनी खामियां, अपनी कमजोरियां, हम अपनी कमजोर कड़ी खुद तलाश लेंगे, हम जीत लेंगे। आप कोई आंकड़ा 36 का किससे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक है, एक कार्यकर्ता है। ये आंकड़े वाकड़ेबाजी आपके यहाँ चलती है, आपके यहाँ कुंडेबाजी चलती होंगी, आपके यहाँ कोई नहीं है, हमारे यहाँ सब एक है। फिलहाल का कौन सवाल आपसे है, कोई नहीं है। इस उपचुनाव के नतीजे के मायने क्या है? रामपुर में बीजेपी का जीतना, खतौली में समाजवादी पार्टी का जीतना। मैनपुरी माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी की बढ़त मानी थी। भारतीय जनता पार्टी में कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक सूत्र से बंधी है, एक विचार से बंधी है। ठीक है आलोक। मैनपुरी के इतर खतौली और रामपुर की जीत के मायने क्या, और अगर चाचा को साथ अखिलेश लाए हैं तो 19 में क्या फायदा क्या नुकसान, 24 में? आलोक आप सुन पा रहे हैं क्या? हमें शायद आवाज नहीं पहुंच रही शायद। हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए बताएं जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं आपको बताऊं, उपचुनाव के जो भी नतीजे आए हैं, सबसे पहले तो कुछ समझने की बात है, क्योंकि जो भी राजनीति के जीत और हार के परिणाम आते हैं उसका विश्लेषण होता है, पार्टी की तरफ से भी होता है और अगर हम कहें तो मतदाताओं के लिहाज से भी होता है, और इसे दोनों को ही समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को कोई इसमें नुकसान नहीं है, न केंद्र सरकार के लिहाज से, न राज्य सरकार के लिहाज से। लेकिन हाँ, इस नतीजों का परिणाम ये है कि समाजवादी पार्टी का मनोबल जरूर बढ़ेगा, क्योंकि नगर निकाय चुनाव बिल्कुल अगले हफ्तों से ही डिक्लेयर हो सकता है। एक चीज। दूसरी चीज है कि 3 उपचुनाव होते हैं, 2 उसमें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाते हैं, तो अपने आप ये एक मनोबल बढ़ाता है। और 2024 के हर नतीजे, हर चुनाव हम 2024 से जोड़ रहे हैं। तो अगर हम समाजवादी पार्टी के लिहाज से देखें, भले ही सहानुभूति के वोट की बात हो रही है, लेकिन उनका जो चुनाव लड़ने की रणनीति थी वो बहुत अलग थी। इस बार वो बिल्कुल परिवार एक साथ रहा। उपचुनाव से मैनपुरी के वो बाहर ही नहीं निकला, उसने वहां पर जितनी भी रणनीतियां होती हैं उनको ठीक किया और उसका परिणाम अच्छा। ठीक है आलोक, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। कपिल जी, अवनीश जी, आपका तमाम बातचीत के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए बहुत शुक्रिया। तो 24 की लड़ाई के लिहाज से उपचुनाव के नतीजे बेहद अहम माने जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिहाज से अगर देखा जाए तो अखिलेश का कद और ज्यादा बढ़ गया है। आजम खान जो एक तरह से सुपर सीएम कहे जाते थे समाजवादी सरकार में, उनका कद लगातार घटा। लोकसभा उपचुनाव रामपुर में पार्टी हारती है, फिर उपचुनाव विधानसभा का जो है वहां पर भी पार्टी की सीट आजम खान नहीं बचा पाते हैं। इसके अंतर शिवपाल भी अब अखिलेश के छत्र के नीचे आ गए हैं। अखिलेश का कद बढ़ रहा है, लेकिन ये बढ़ता हुआ कद क्या 24 में बीजेपी को चुनौती दे पाएगा, सवाल ये है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।